तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक एचएम यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर आइज़र का जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। ये क्या नोटिफिकेशन है और जो भी बच्चे अब आइज़र का जो पेपर देकर आ चुके हैं, जो भी एग्ज़ाम हो चुके हैं, उसके बाद क्या नोटिफिकेशन ये आया है, तो मैं आपको आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखिएगा और स्किप मत कीजिएगा। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि आगे आने वाली ऐसी और भी वीडियोज़ आप तक डेली पहुँचती रहें। तो फ्रेंड्स, आइज़र का जो मैंने पहले काफ़ी वीडियोस बनाई थी, जो कि आइज़र एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड होगा और आइज़र का फॉर्म कैसे आप फिल कर सकते हैं, इसके अंदर काफ़ी बच्चों ने आइज़र के जो फॉर्म है वो फिल किए थे, लेकिन उसके अंदर कुछ बच्चों की 12th की जो डीएमसी है वो अभी तक नहीं आई थी, या फिर कई बच्चों के ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट अभी नहीं बना था, जिसकी वजह से उन्होंने जो सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है या फिर अंडरटेकिंग है वो अपलोड करी थी। तो इसके अंदर अब आप इनके तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है, तो मैं आपको वो बता देता हूँ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देखेंगे कि इनकी तरफ से एक ईमेल आया है, जो कि आपके भी मेल पर आया होगा। आप प्लीज़ चेक कर लीजिएगा। जिन जिन के पास ये मेल आई है उन सभी को अपना जो आइज़र के अंदर अपनी जो डॉक्यूमेंट अपडेशन की जो प्रोसेस है वो करनी है, और जो भी आपको आइज़र के अंदर आपने पहले डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए रह गए थे या फिर आपके गलत अपलोड हो गए थे, वो आपको यहाँ पर अपलोड करने हैं। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि आप यहाँ पर द कैंडिडेट रिस्पॉन्स एंड ऑब्जेक्शन पोर्टल कैन बी इन योर IAT एप्लीकेशन पोर्टल फ्रॉम 29 मई 2025। तो यहाँ पर जिन भी बच्चों के ये मैसेज आया है या फिर जिन्होंने पहले अपनी जो आइज़र के डॉक्यूमेंट अपलोड करने रह गए थे, तो वो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर इन्होंने कहा गया है कि अपनी इंस्ट्रक्शन जो हैं वो रीड कर लीजिए आइज़र की वेबसाइट पर जाकर। तो यहाँ पर वेबसाइट भी आपको देखने को मिल रही होगी, तो इस वेबसाइट पर जाकर आप आइज़र का जो नोटिफिकेशन है वो रीड कर सकते हैं। तो चलिए हम इस पर चलते हैं। जैसे ही हमने इस पर क्लिक किया तो हम कुछ इस तरह की वेबसाइट पर हम यहाँ पर आ जाएंगे, जो कि पहले भी मैंने आपको दिखाई है। तो यहाँ पर आपको ऊपर एक ये जो नोट है वो यहाँ पर रोल होता आपको दिखाई दे रहा होगा। क्लास 12th मार्क्स एंट्री एंड सेलेक्टिव डॉक्यूमेंट अपलोड, क्लिक हेयर फॉर डिटेल। तो यहाँ पर आप जिन्होंने भी 12th की मार्कशीट अपलोड पहले नहीं की थी और जो भी सिलेक्टिव डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं किए थे, वो अब इन डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर पाएंगे। तो यहाँ पर कौन कौन से वो डॉक्यूमेंट्स है और क्या डिटेल है वो अब आपको मैं इस वीडियो के अंदर दिखाने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो द एप्लीकेशन पोर्टल ओपन फॉर सिलेक्टिव डॉक्यूमेंट अपलोड, तो ये पोर्टल सिलेक्टिव डॉक्यूमेंट अपलोड के लिए ओपन किया गया है। क्लास 12th मार्क्स एंट्री at 10 AM 1 जून 2025 and close sharply at 5 PM जून 16 2025। फ्रेंड्स, 16 जून से पहले आपका ये जो पोर्टल है वो ओपन रहेगा। 5 बजे 16 जून 5 बजे तक आप अपने डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर अपलोड कर पाएंगे या फिर करेक्शन कर पाएंगे। देन आप नीचे आइएगा और यहाँ पर आपको एक इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको बताई गई है 12th मार्क्स एंट्री और सिलेक्टिव डॉक्यूमेंट अपलोड के लिए। यहाँ पर ड्यूरेशन बताया गया है 1 जून से 16 जून तक, और कैंडिडेट यहाँ पर लॉगिन करके अपने आईडी पासवर्ड से एप्लीकेशन फॉर्म को, और तो फ्रेंड्स, यहाँ पर कहा जा रहा है कि कैंडिडेट अपने लॉगिन कर सकते हैं अपने यूज़र एंड पासवर्ड से, जो कि आपकी रजिस्टर्ड मेल पर सेंड किया गया होगा जब आपने रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट किया था। तो उस रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड से आप अपने आईडी को लॉगिन कर लीजिएगा। उसके बाद कैंडिडेट कैन एंटर द 12th मार्क्स इन एप्लीकेशन पोर्टल इफ़ एप्लीकेबल। तो जिन बच्चों के लिए 12th के मार्क्स जब नहीं आया था उनका रिज़ल्ट, तब उन्होंने अपलोड नहीं किए थे, तो अब उन्हें 12th के मार्क्स यहाँ पर अपलोड करने हैं। और उसके बाद यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि कैंडिडेट कैन अपलोड एंड रिप्लेस ओनली द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स इफ़ एप्लीकेबल। तो यहाँ पर जिन्होंने अपलोड नहीं किए थे डॉक्यूमेंट्स, या फिर जिन्होंने वो जो सेल्फ डिक्लेरेशन या फिर वो जो अंडरटेकिंग अपलोड किया था, उसकी जगह आपको 12th की जो मार्कशीट है वो अपलोड करनी है। और यहाँ पर EWS जनरल वालों के लिए EWS सर्टिफिकेट भी
जो अपलोड करने थे जो 1 अप्रैल 2025 के बाद वाले, वो जिन्होंने नहीं किए थे तो वो अब कर सकते हैं। ओबीसी सर्टिफिकेट जो नॉन क्रीमी लेयर वाले थे जिन्होंने अपलोड नहीं किए थे वो 1 अप्रैल 2025 के बाद वाले बने हुए अपलोड कर दीजिएगा। अगर आपके उससे पहले का बना हुआ है तो आप जल्दी से उसे बनवा लीजिए और उसे आप इसके अंदर अपलोड कर दीजिए, बाद में आपको इसका मौका नहीं दिया जाएगा। उसके बाद 12th की मार्कशीट और इक्विवेलेंट इम्प्रूवमेंट मार्कशीट 12th वो आप इसके अंदर लगा सकते हैं। देन हमें कहा जा रहा है कि द क्लास 12th मार्क्स एंड द मार्कशीट शुड बी फ्रॉम द सेम बोर्ड दैट द कैंडिडेट प्रीवियसली एंटर इन द एप्लीकेशन पोर्टल। तो यहाँ पर 12th की जो मार्कशीट है वो ही आपको सेम ही अपलोड करनी है जो आपने जिससे आपने पहले एंटर किया था एप्लीकेशन पोर्टल के ऊपर। तो पहले एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय जो भी आपने बोर्ड सेलेक्ट किया था उसी बोर्ड की आपको 12th की मार्कशीट अपलोड करनी है, कोई और आप यहाँ पर अपलोड मत कीजिएगा। नो अदर इंफॉर्मेशन इंक्लूडिंग द कैटेगरी इंफॉर्मेशन, तो यहाँ पर कोई भी अदर इंफॉर्मेशन इंक्लूड नहीं करनी है। जर्नल, EWS, OBC, NCL और ST, SC, PWD, KM, इन सभी के अंदर कोई भी आप चेंज नहीं करते, लेकिन आप सिर्फ आप अपना जो 1 अप्रैल 2025 के बाद वाला जो सर्टिफिकेट है जर्नल और OBC का वो यहाँ पर अपलोड कर पाओगे। तो यहाँ पर कहा गया है कि जो कैंडिडेट है वो सारी जानकारी केयरफुली यहाँ पर रीड कर ले और वेरीफाई कर ले डॉक्यूमेंट अपलोड करने से पहले। अगर आपने इसमें कोई भी इनकरेक्ट डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया तो 16 जून के बाद उसे अपलोड करने का मौका नहीं दिया जाएगा, साइट दोबारा से अपलोड नहीं हो पाएगी और कैंडिडेट का जो एग्ज़ामिनेशन है वो आपका कैंडिडेचर है वो आपका इमीडिएटली कैंसिल कर दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स इसे आप अब कैसे अपलोड कर सकते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। तो फ्रेंड्स इसके लिए आपको यहाँ पर क्लिक हेयर टू एक्सेस द एप्लीकेशन वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पर आकर आपको ऑलरेडी रजिस्टर्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर क्लिक हेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर यूज़र आईडी और पासवर्ड डालने का ऑप्शन आएगा। तो ये यूज़र आईडी और पासवर्ड आपके ईमेल पर जब आपने पहले रजिस्ट्रेशन किया था एग्ज़ाम देने से पहले तब आपके मोबाइल पर आया होगा। तो वहाँ से देखकर आप इसे फिल करिएगा और यहाँ पर लॉगिन कर लीजिएगा। अगर आप इसका पासवर्ड भूल गए हैं और चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। तो चलिए मैं इसे लॉगिन करके आपको दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड्स से पहले जो भी आपने डिटेल पहले फिल करी हुई है, पहले डाली हुई है, वो सारी आपको इस एप्लीकेशन पोर्टल पर देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर आपको एप्लीकेशन डिटेल आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। उसके नीचे हेल्प डेस्क, पेमेंट स्लिप, कैंडिडेट रिस्पॉन्स, आपको यहाँ पर ये सब कुछ देखने को मिलेगा। उसके बाद आपको थोड़ा सा नीचे आ जाना है। ये जो मेरे पास एप्लीकेशन है इसके अंदर 12th की मार्कशीट है, यही हमें अपलोड यहाँ पर करनी है। यहाँ पर ये जनरल कैंडिडेट है तो इसके लिए यहाँ में OBC या फिर यहाँ पर SC, ST, OBC और EWS ये भी इसका नहीं बना हुआ था, तो यहाँ पर इसने जनरल के लिए अप्लाई किया था तो वो हमें अपलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर 12th के लिए इनके पास अभी जब इन्होंने अप्लाई किया था तो 12th की इनके पास मार्कशीट नहीं थी। तो यहाँ पर हमने जो एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म या फिर हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो एक अंडरटेकिंग हमने यहाँ पर लगाई थी, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो कि काफ़ी बच्चों ने यहाँ पर लगाई होगी। इस तरह का जो हमने फॉर्मेट अपलोड किया था, तो इस फॉर्मेट को हमें अब चेंज करके जो ओरिजिनल मार्कशीट है, क्योंकि इनके अब 12th कंप्लीट हो चुकी है और मार्कशीट भी आ चुकी है, तो मार्कशीट आ जाने के बाद आपको वो मार्कशीट यहाँ पर अपलोड करनी है। तो वो कैसे करेंगे चलिए मैं आपको इसमें दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले इसे क्लोज़ कर दीजिएगा। उसके बाद आपको नीचे आ जाना है। फ्रेंड्स आप नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर गो टू पर्सनल डिटेल फॉर्म वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप पर्सनल डिटेल वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे तो आपकी आईडी यहाँ पर ओपन होके आ जाएगी। फ्रेंड्स जैसे ही आप यहाँ पर आएंगे तो आपको यहाँ पर काफ़ी जो फील्ड है वो यहाँ पर फिल मिलेगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप ये सारे जो फील्ड हैं, जो आपको कैटेगरी फील्ड है, अदर पर्सनल डिटेल है, यहाँ पर ये पर्सनल विद डिसेबिलिटी, कोरस्पोंडेंस एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, आप इनमें से कोई भी जो डिटेल्स है वो आप यहाँ पर चेंज नहीं कर पाएंगे। बस आपको यहाँ पर सिर्फ
क्वालिफ़िकेशन डिटेल और डॉक्यूमेंट अपलोड डिटेल ही आप यहाँ पर सही कर पाएंगे। तो आपको यहाँ पर ये सारी जो जानकारी है वो यहाँ पर आपको लॉक मिलेगी। उसके बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट जैसे ही करेंगे तो आपको यहाँ पर 12th की और 10th की क्वालिफ़िकेशन डिटेल आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। जैसे यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि ये जो आपकी 12th की क्वालिफ़िकेशन है वो हमने यहाँ पर पहले फिल करी थी, तो यहाँ पर जो रिज़ल्ट है वो तब डिक्लेयर नहीं हुआ था, तो हमें यहाँ पर अब रिज़ल्ट को डिक्लेयर करना है। तो चलिए हम अब ऊपर आते हैं। तो यहाँ पर हमने येस और नो में ऑप्शन यहाँ पर चूज़ किया था, तो हमने यहाँ पर नो वाला जो ऑप्शन है वो यहाँ पर चूज़ किया था। तो हम यहाँ पर अब ये जो ऑप्शन है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम इस पर टिक कर सकते हैं, और जैसे हम टिक करेंगे तो यहाँ पर हमें नीचे जैसे ही हम आएंगे तो यहाँ पर हमें ऑप्शन मिल जाते हैं हमारे जो सब्जेक्ट और हमारे मार्क्स ऑब्टेन यहाँ पर फिल करने के लिए। तो ये सब हम फिल करके उसके बाद आपको आगे आ जाना है। यहाँ पर आपको मैं ऊपर दिखा देता हूँ कि यहाँ पर क्या आपको एक नोट दिया गया है। तो यहाँ पर कहा गया है कि प्लीज़ एंटर मार्क्स ऑब्टेन्ड एंड मैक्सिमम मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट एग्जैक्टली शोन एज योर मार्कशीट। It is mandatory to enter detail of all the subject studied in the 12th class। तो यहाँ पर सब आपको एग्जैक्टली वैसे ही आपके मार्कशीट के हिसाब से आपको सब्जेक्ट यहाँ पर चूज़ करना है। जो भी सब्जेक्ट है वो आप यहाँ पर चूज़ करिएगा। मार्क्स ऑब्टेन्ड यहाँ पर आप चूज़ करिएगा, मैक्सिमम मार्क्स चूज़ करिएगा। उस अकॉर्डिंग ही आपको जैसे जैसे आपके मार्कशीट में है वैसे ही आपको ऑल सब्जेक्ट यहाँ पर चूज़ करने हैं। 3 सब्जेक्ट यहाँ पर इनके कंपलसरी हैं, बाकी आप यहाँ पर कंपलसरी नहीं है। लेकिन हम यहाँ पर जितने भी सब्जेक्ट उन्होंने 12th के अंदर रीड करे थे वो सारे हम यहाँ पर डालेंगे, मार्क्स ऑब्टेन डालेंगे। उसके बाद हम आगे आ जाएंगे। तो उसके बाद आपको नीचे आ जाना है, ये सारा कुछ फिल कर देना है और देन आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही फ्रेंड्स आप नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर आपके जो सारे डॉक्यूमेंट्स जो आपने पहले अपलोड करे थे वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। आप यहाँ पर इस पर क्लिक करके सभी डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पर व्यू कर सकते हैं। जैसे ही आप सभी डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पर व्यू करेंगे तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि आपकी जो भी 12th की मार्कशीट है, या फिर आप अगर पहले अपने जो कैटेगरी सर्टिफिकेट के अंदर आपने पहले कोई भी जो सेल्फ डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट अपलोड किया था, या फिर कोई जो एक फॉर्म है जो वो इन्होंने दिया था वो अपलोड आपने किया था, तो उसे हटाकर आपको ये वाला जो आपकी नई आपने 1/4/2025 के बाद वाला आपने सर्टिफिकेट लगाना है वो आप कैसे लगाएंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। इनके केस में 12th की ही मार्कशीट यहाँ पर हमें लगानी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर 12th की मार्कशीट को व्यू करेंगे। जब हम यहाँ इसको व्यू करेंगे तो हमने जो सेल्फ डिक्लेरेशन लगाया था, डिक्लेरेशन बाय द कैंडिडेट, तो ये लगाया था। हटाकर हमने दूसरी जो ओरिजिनल मार्कशीट है जो इनके पास आ चुकी है वो हमें अपलोड करनी है। तो इसके लिए हम यहाँ पर क्लिक हेयर टू अपलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आपको वैसे ही जैसे आपने पहले अपनी मार्कशीट यहाँ पर अपलोड करी थी तो वो आपको यहाँ पर अब डालनी है। आपने अपलोड की थी यहाँ पर जो 1 MB से कम की आपने JPG या फिर PDF फॉर्मेट में 12th की मार्कशीट को स्कैन करके यहाँ पर अपलोड करना है। यहाँ पर आप सही डॉक्यूमेंट ही अपलोड करिएगा। अगर आपने गलत डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया तो आपको दोबारा से चेंज करने का मौका यहाँ पर नहीं दिया जाएगा। तो यहाँ पर आप इसे अपलोड कर दीजिएगा। उसके बाद आपको नीचे आना है और यहाँ पर आप जैसे नीचे आएंगे तो यहाँ पर इसे टिक करके ये जो कैप्चा है उसे फिल करके आपको सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आपको यहाँ पर आपकी जो इसके अंदर जो डॉक्यूमेंट है वो यहाँ पर अपलोड हो जाएगा और आपकी जो करेक्शन है वो यहाँ पर हो जाएगी। तो 16 जून से पहले आप इसे अपलोड कर दीजिएगा। अगर आप इसे अपलोड नहीं करेंगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको इसमें से कुछ भी पूछना है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने जानकार तक इसे ज़रूर पहुंचाइएगा। जिसने भी आइज़र का जो फॉर्म है वो फिल किया था, IAT का फॉर्म जो है वो फिल किया था, उससे इस जानकारी का पता चल सके और कैसे अपलोड करनी है ये जो आपकी डॉक्यूमेंट्स है वो उनको पता चल सके। जय हिंद।